आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मारुति सुजुकी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने एक पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों बाई साइड का भी इसका हमारा 12% का टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टारगेट हिट हुआ वहाँ से ही दोस्तों ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आई। जनरली दोस्तों टारगेट की तरफ दो चीज़ होती है, या स्टॉक टारगेट एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, अगर स्टॉक उसको ब्रेक करता है तो उसके ऊपर एक फर्दर फॉलोअप बाइंग आती है, या अगर वो नहीं होता है तो स्टॉक टारगेट पे रिजेक्शन फेस करके वहाँ से रिवर्सल सिग्नल देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे टारगेट तो हिट हुए और एग्जैक्टली दोस्तों वहाँ से ही हमारे को रिवर्सल सिग्नल मिला है। तो वो लिहाज से दोस्तों ये परफेक्ट टाइम है प्रॉफिट बुक करने का। और सेकेंडली अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना हो ये स्टॉक के अंदर तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों यहाँ पर हमने जो प्रीवियस एनालिसिस दी थी दोस्तों, अगर आप देखो यहाँ से 1 महीने पहले मार्केट की हालत बहुत ही भयानक, मतलब तकरीबन 4 महीने से हम गिरते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 महीने पहले बहुत ही मतलब कुछ स्टॉक के अंदर एक अपसाइड बी रैली बन रही थी, और यहाँ पर दोस्तों हमने एक अपसाइड हमने कैप्चर किया। और दोस्तों बोलने का मतलब कि इतनी नेगेटिव मार्केट में भी बाई साइड के ट्रेड फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पर दोस्तों हमने वो फाइंड करके ये जो इतना बड़ा मूव है वो वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था दोस्तों। ये बनने से पहले हमने इन्फॉर्म करके चैनल पे वीडियो पोस्ट कर दिया था ऑलरेडी। और किसी को यकीन ना हो दोस्तों तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। आप लोगों को मेरी चैनल पे जाके सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो वीडियो है जस्ट उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये पुराना वीडियो मिल जाएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी। वो लिंक के ऊपर क्लिक करो, आपको पूरी एनालिसिस मिल जाएगी, जहाँ पर वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट किया था अपसाइड मूव। और एग्जैक्टली दोस्तों हमारे 2 टारगेट थे, दोनों टारगेट हिट हुए और सेकेंड टारगेट के पास से ही हमें रिवर्सल मिला है, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस व्यू भी है हमारे तरफ से। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो धमाकेदार पैरेलल चैनल थी जो हमने यहाँ पर वेल इन एडवांस इसको प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों। और इसके प्रेडिक्ट करने के बाद दोस्तों ये नेकलाइन ब्रेक हुई थी, ये टारगेट नंबर 1 था और ये टारगेट 2 था। और दोस्तों यहाँ से हमने यहाँ तक तकरीबन 13% कैप्चर किया, 13%, जो मतलब 12% हमारा टारगेट था उसके भी ऊपर गया। लेकिन वहाँ से फिर हमें एक रिवर्सल सिग्नल मिल चुका है, और ये दोस्तों अभी स्टॉक थोड़ा सा डाउनसाइड करेक्शन में एंटर करेगा। और फ्रेंड्स बात कर ले अभी दोस्तों यहाँ पर जो नई पैटर्न बनी है डाउन साइड की तरफ, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, उसके लिए मुझे ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। और अगर किसको ये पॉजिटिव साइड का ट्रेड रिव्यू करना हो तो उसका लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बना एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए और लोगों के जम के पैसे बने, उसमें हम भी थे दोस्तों, हमारा भी ट्रेड इंटैक्ट था। और दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और थर्ड हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउनसाइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे यहाँ पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है, एज लॉन्ग एज हमें कोई हायर हाइज पुराना हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक बाइंग अवॉइड बेस्ट डिसीजन रहेगा। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर
डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम इनिशिएट कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों सबसे पहले चार्ट पैटर्न बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी दोस्तों, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेक कर दिया। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो तो आप लोगों को क्लियरली डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ विटनेस होता है। फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप देखो तो और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेक करके यहाँ पर एक सपोर्ट, एक मतलब इतनी सारी कैंडल कंसोलिडेशन करी है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे ही दोस्तों याद रखना 11,800 ब्रेक होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों वेरी सून स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 11,400 का फर्स्ट टारगेट आएगा। और उसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट तकरीबन 10,900 के आसपास भी आ सकता है। तो ये स्टॉक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पर दोस्तों एक कंसोलिडेशन हुआ है तो पॉसिबल है कि यहाँ पर स्टॉक कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन फेज़ में रहे और फिर डाउन साइड में ब्रेक करे, तो यहाँ से मोमेंटम इंटेंसिफाई होगा। और दोस्तों जो लिहाज से कैंडल ने क्लोजिंग किया है वो एक सपोर्ट के पास ही किया है। जैसे ही 11,800 के नीचे क्लोजिंग मिलेंगी तो बहुत बड़ी डाउन साइड इंटेंसिफाई होगी। ये एक्चुअल में हमारा टारगेट भी नहीं, ये इसको अगर आप देखो तो इसको एक सपोर्ट बोल सकते हैं, और अगर टारगेट के थ्रू भी यूज़ करो तो वो भी गलत नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों ये एक दूसरा सपोर्ट है। उसके बाद दोस्तों डाउन साइड के इसके जो टारगेट है वो 10,938 के आसपास आते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर मिला तो 11,400 से भी रिवर्स कर सकता है। तो उसको अब यहाँ पर भी आप सपोर्ट टारगेट 1 भी रख सकते हो, आप लोगों के ऊपर है। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो एरिया की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो हम एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। वो है दोस्तों 12,550 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिलेगा। और फाइनली दोस्तों याद रखना अगर ये टारगेट के लेवल भी ब्रेक होते हैं डाउन साइड में तो यहाँ पर सेकंड धमाका डाउन साइड में स्टार्ट होगा, जो एक और फर्दर फॉल ऑफ डाउन साइड सेलिंग लाएंगी, जो एक सेकंड लेग ऑफ सेलिंग की तरह रहेगा। और फाइनली दोस्तों याद रखना नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा अगर ये दोनों नेकलाइन क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होती है तो। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली है। लेकिन एक सपोर्ट के पास है, वो सपोर्ट का वेट है क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होने का। जैसे ही वो ब्रेक होगा तो दोस्तों ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा, जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और दोस्तों फिर इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर होता है तो हमें एक बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है। यहाँ ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। यहाँ पर सेकंड रिव्यू देंगे, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है अपसाइड में शॉर्ट सेलर लोगों का तो अपसाइड में कितना और ऊपर जा सकता है उसके ऊपर हम सेकंड रिव्यू देंगे। या फिर इधर ये जो टारगेट है उसको भी और फर्दर ब्रेकडाउन करता है तो उसके ऊपर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होगी, वो कहाँ तक होगी। या फिर अगर रिवर्सल आएगा तो यही टारगेट के आसपास आएगा, और अगर रिवर्सल पैटर्न बनता है तो उसके ऊपर भी हम ज़रूर अपना सेकंड रिव्यू देंगे। तो ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।